कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। जी हां, आपको बता दें, नीतीश कुमार के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं यह सभी लोगों ने देखा है। जिस अंड बंड शब्दों का इस्तेमाल वह कर रहे हैं, इस स्थिति को देखकर हमको दया आती है। वह बिना सिर पैर वाली बातें करते हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है। कुशवाहा ने आगे कहा कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। अब वह सिर पर लालटेन लेकर घूम रहे हैं। महागठबंधन सरकार पर हमला करते हुए रालोजत अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में अराजकता की स्थिति है। मंत्रिपरिषद के अंदर भी अराजकता की स्थिति बनी हुई है। किसी खास विभाग में समीक्षा होती है और उस विभाग के मंत्री नहीं होते हैं। कुल मिलाकर प्रदेश भगवान भरोसे चल रहा है। वहीं एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में मिलकर बैठकर सीट का बंटवारा हो जाएगा। चिराग और पशुपति के झगड़े को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में जरा सा भी खटपट नहीं है। पशुपति पारस और चिराग पासवान का रास्ता निकल जाएगा। इस बीच में क्या कुछ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। एक तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जिस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं, अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो, तो पूरे तौर पे शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। जिसको जब मर्जी जहां किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, लूट ले, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना हो गई। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है, तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी को देखने वाला, जो सरकार की जवाबदेही होती है कि समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार कोशिश करती रहे, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। समाज की निरंतर सेवा करने वाला एक संगठन, जिसमें काम करने वाली 100% महिलाएं ही होती है और वह महिला भी समाज के सबसे निचले तबके से अधिकांश होती है। आशा कार्यकर्ता आज पूरे बिहार में विगत कई दिनों से आशा कार्यकर्ता आंदोलन पर है। बहुत नजदीक से उनकी समस्याओं को हमने भी समझने का प्रयास किया है और उसमें कई ऐसी समस्याएं उनकी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, मानवीय समस्या है। लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार का कोई ध्यान उस पर नहीं। अभी पूरे बिहार में उनका आंदोलन चल रहा है। हाँ, जो उनकी मांगे हैं उसमें से कुछ मांग भारत सरकार से संबंधित है, लेकिन अधिकांश मांग राज्य की सरकार से संबंधित है।